हे एवरीवन, तो आज हम बाय पार्टेड ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। अब बाय पार्टेड में देखो, बाय बाय का मतलब दो। ठीक है। पार्टेड का मतलब पार्टीशन। मतलब अगर हम किसी ग्राफ के दो पार्टीशंस कर सकते हैं तो वो ग्राफ क्या होगा? बाय पार्टेड ग्राफ होगा। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, इस डेफिनेशन को तो भूल जाओ। मैंने यहाँ पे दो ग्राफ लिए हुए, एक ग्राफ तो बाय पार्टेड है, एक ग्राफ बाय पार्टेड नहीं है। तो एक काम करती हूँ मैं इसकी जितनी भी वर्टाइसेस है, 8 वर्टाइसेस है, अगर मैं इस इन सभी 8 वर्टाइसेस को अलग-अलग ग्रुप में बाँट सकूँ, तो वो क्या होगा? बाय पार्टेड ग्राफ होगा। तो मान लो मैं 0 पे हूँ, ठीक है? मैंने अब मैं यहाँ पे ना कलर्स लेती हूँ। मैं यहाँ पे 2 कलर्स लूँगी, एक तो ब्लू कलर लूँगी, एक रेड कलर लूँगी, ठीक है? मान लो ब्लू में हमारा एक सेट पड़ा होगा वर्टाइसेस का, रेड में हमारा दूसरा सेट पड़ा होगा वर्टाइसेस का। क्योंकि ब्लू और रेड में ही हम पार्टीशन करेंगे ग्राफ को। तो मैंने ज़ीरो वाली वर्टाइस को ब्लू कलर कर दिया, ठीक है? तो बाय पार्टेड कहता है कि इसका जो कनेक्शन होगा ना, मतलब जिस भी वर्टेक्स को तुमने कलर किया है उसका जो कनेक्शन होगा वो उससे अलग कलर, मतलब डिफरेंट कलर का होगा। तो मान लो मैंने इसको रेड कलर से कलर कर दिया, वन को। बिल्कुल कर दिया। अब देखो, वन का कनेक्शन कौन है? टू है। बिल्कुल। अब वन खुद रेड कलर का है, तो टू को मैंने ब्लू वाले सेट में डाल दिया। ठीक है। फिर उसके बाद में टू के कनेक्शंस कौन कौन है? टू का कनेक्शन एक तो थ्री है और एक टू का कनेक्शन सेवन है। तो इन दोनों को मैंने रेड कलर से कलर कर दिया कि ये दोनों किस में आ गए? रेड सेट में आ गए। तो देखो, ब्लू सेट में अभी तक में हमारे पास में क्या क्या आ गया? जीरो और टू आ गया। और रेड सेट में हमारे पास क्या आ गया? वन, थ्री और सेवन आ गया। बिल्कुल आ गया। अब थ्री के कनेक्शन की बात करो तो थ्री खुद रेड है, तो हम इसके कनेक्शन को किससे कलर करेंगे? ब्लू में करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अब देखो, थ्री का कनेक्शन टू भी है, पर ये तो ऑलरेडी कलर्ड है, और जो कलर हमें करवाना था, ब्लू कलर हमें इसका करवाना था, ये ब्लू कलर का ही है। ठीक है। तो ब्लू के सेट में मैं फोर को और डाल देती हूँ। अब फोर्थ पे आई मैं। तो फोर्थ के कनेक्शन एक कौन है? एक तो थ्री है जो ऑलरेडी रेड सेट में रखा हुआ है, तो हम इसको नहीं लेंगे। एक फाइव है, तो फाइव को भी मैं किस में करवा दूंगी कलर? रेड में करवा दूंगी। और रेड सेट में हमारे पास क्या आ गया? फाइव आ गया। ठीक है। अब देखो, फाइव खुद रेड कलर का है, तो इसके कनेक्शंस कौन से कलर के होंगे? ब्लू कलर के होंगे। तो सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ को मैंने ब्लू कलर से कलर करवा दिया। ठीक है। और फोर्थ तो ऑलरेडी ब्लू कलर का था। दो हिस्से होते जा रहे हैं ना पूरे ग्राफ के? बिल्कुल हो रहे हैं यहाँ पे। मैं फिर सेवेंथ पे आई। तो देखो, सेवेंथ खुद तो रेड कलर से कलर्ड है, और इसके कनेक्शंस दोनों ब्लू कलर के हैं। ठीक है। तो देखो, हमने इसकी टोटल मान लो वर्टाइसेस वी थी, तो हमने ब्लू सेट में कुछ वी वन वर्टाइसेस ले ली, और रेड सेट में, इस रेड वाले सेट में कुछ वी टू वर्टाइसेस ले ली। ठीक है। दोनों को हमने डिवाइड कर दिया दो अलग अलग सेट्स में। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अ ग्राफ जी वी कॉमा ई इज कॉल्ड अ बायपार्टेड ग्राफ। इसको हम बायपार्टेड ग्राफ कहेंगे इफ इट्स वर्टाइसेस वी, अगर इसकी जो वर्टाइसेस वी है ना, कैन बी पार्टीशन इनटू टू सबसेट्स वी वन एंड वी टू। इनको हम पार्टीशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं दो सबसेट्स में। कौन से दो सबसेट्स? V1 और V2 में। सच दैट ईच एज ऑफ G कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ V1 टू अ वर्टेक्स ऑफ V2। देखो, V1 में जो भी वर्टेक्स आ रही है, जीरो आ रही है। बिल्कुल। तो जीरो के कनेक्शन किससे? जीरो का कनेक्शन हमारा वन से है, वन हमारा V2 में आ गया। टू आ रहा है, टू का कनेक्शन किस किस से? वन से है और थ्री से है, वो हमारे वी टू सेट में आ रहे हैं। तो देखो, वी वन का कनेक्शन हमेशा वी टू में प्रेजेंट होना चाहिए। ये बायपार्टेड ग्राफ है। मतलब बायपार्टेड ग्राफ हमें क्या कहता है? कि तुम ग्राफ को इस तरीके से पार्टीशन करो, मतलब इन दो सेट्स में पार्टीशन करो इस तरीके से कि वी वन का जो भी कनेक्शन है वो वी टू में रखा हुआ हो। ठीक है। अब देखो, ये वाला ग्राफ जो है, ये हमारा बायपार्टेड क्यों नहीं है? ठीक है। तो यार वही दो सेट लेते हैं, एक तो ब्लू कलर का और एक
रेड कलर का। ठीक है, मैं जीरो से स्टार्ट करती हूँ, तो जीरो को मैंने ब्लू वाले सेट में डाल दिया। बिल्कुल। अब मैं वन पे गई, तो वन, अब देखो, ये अगर V1 है तो V1 का कनेक्शन कहाँ रखा होगा? V2 में रखा होगा। तो वन को मैंने कहाँ डाल दिया? रेड में डाल दिया, मतलब ये ब्लू कलर से कलर कर दिया, ये रेड कलर से कलर कर दिया। ठीक है। अब यही वन के कनेक्शंस कौन कौन है? एक तो टू है और एक फाइव है। इन दोनों को मैं ब्लू कलर से कलर करवा सकती हूँ, बिल्कुल करा सकते हैं। और इनको मैंने ब्लू वाले सेट में रख दिया, बिल्कुल रख दिया। अब टू के कनेक्शंस कौन कौन है? इस टू का कनेक्शन कौन है? एक तो थ्री है, थ्री को डाल दो रेड वाले सेट में। एक वन है, तो वन को भी डाल दो रेड वाले सेट में। पर वन तो ऑलरेडी है, तो हम इसको डालेंगे नहीं ना। ठीक है। अब थ्री पे आए, थ्री को रेड से कलर कर दिया। अब थ्री का कनेक्शन कौन है? देखो, थ्री का कनेक्शन एक तो टू है, बिल्कुल है। तो टू तो ऑलरेडी ब्लू कलर से कलर्ड है, टू तो ब्लू वाले सेट में है। फोर्थ को मैं ब्लू सेट में रखती हूँ एक बार। फोर्थ को मैंने क्या किया? ब्लू सेट में रख दिया। फोर्थ हमारा ब्लू कलर से कलर हो गया। ठीक है। अब मैं फोर के कनेक्शंस को देखती हूँ, तो फोर का एक कनेक्शन थ्री है जो कि रेड कलर से कलर्ड है, तो बिल्कुल सही है ये। फोर का एक कनेक्शन फाइव है, पर ये फाइव ब्लू कलर से ही कलर है, मतलब फोर और फाइव दोनों एक ही सेट में। फोर का कनेक्शन फाइव के साथ में, और ये दोनों एक ही सेट में आ गए। इसलिए ये क्या है? बाय पार्टेड ग्राफ नहीं है, क्योंकि ये उसकी डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता। बाय पार्टेड ग्राफ की डेफिनेशन क्या बोलती है? कि अगर दो सबसेट्स V1 और V2 है, तो V1 की एज, मतलब V1 का कनेक्शन किस में रखा होना चाहिए? V2 में रखा होना चाहिए। पर यहाँ पे तो V1 में ही दोनों कनेक्शंस आ गए, तो इसलिए ये बाय पार्टेड ग्राफ नहीं है। ठीक है। तो ये तो यार थ्योरेटिकली हमने देखा कि बाय पार्टेड ग्राफ होता क्या है, किस तरीके से बनता है। अगर मैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस की बात करूं बाय पार्टेड ग्राफ की, तो यार बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स में ये यूज होता है रैंकिंग को देखने के लिए। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मैच मेकिंग में ये यूज होता है। ठीक है। या फिर पेयर वाइज मेकिंग में यूज होता है, कैंसर डिटेक्शन में यूज होता है ये। तो काफी सारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस होते हैं हमारे बाय पार्टेड ग्राफ के। तो थ्योरेटिकली तो हमने बाय पार्टेड ग्राफ को यहाँ पे समझ लिया। कोड के थ्रू हम इसको क्वेश्चन के थ्रू अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके। थैंक यू सो मच।